हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज क्लास 3 का चैप्टर 1 पूनम्स डे आउट। हम लोग आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में आखिर बच्चे सीखते क्या क्या चीज़ है, उनका टारगेट लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं, इस चैप्टर की समरी क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कवर होते हैं, और उसको हम लोग जल्दी से उसको रिवाइज करने की रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। So this chapter helps us to learn about the following things: different kinds of animals, यानी कि अलग अलग प्रकार के एनिमल, different kinds of animals, okay? Where do they stay, यानी कि वो रहते कहाँ हैं, उनका स्टे कहाँ पर होता है। How do they move, तो वो मूव किस तरीके से करते हैं। What they have which helps them to move, ठीक है। तो ये मूवमेंट से रिलेटेड, यानी कि स्टे से रिलेटेड है, काइंड से रिलेटेड है और मूवमेंट से रिलेटेड है। ये तीन चार चीजें इस चैप्टर में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। समरी ऑफ पूनम्स डे आउट, आइए हम लोग शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअली हो क्या रहा है। पूनम अ स्कूल गर्ल वॉज ऑन लीव बिकॉज शी हैड अ फीवर, तो वो लीव पर थी, छुट्टी पर थी क्योंकि उसको बुखार था। हर मदर टोल्ड हर टू गो आउट एंड रेस्ट अंडर अ ट्री ऑन अ कॉट, तो उसके मदर ने कहा कि घर के बाहर एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक कॉट यानी कि एक खटाई या एक खाट लगाकर उस पर आराम करो। शी डिस्कवर्ड डिफरेंट एनिमल्स अराउंड, जब वो उस पर लेट रही थी तो उसने देखा, पेड़ पर उसकी नजर गई तो देखती है कि पेड़ पर अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं। सम ऑन द ट्री, सम ऑन द लैंड एंड सम इन द वाटर। लेट्स फाइंड आउट हु दे आर, हु दे वर व्हेन पूनम लुक्ड आउट अपॉन द ट्रीज। शी सॉ, उसने क्या देखा, वो देखती है, एक पिजन को देखती है, फिर ध्यान से देखने पर उसे आंट्स भी दिखाई देते हैं, उसे क्रो दिखता है, स्क्वायरल दिखता है, मंकी दिखता है, स्पैरो, पैरट, बटरफ्लाई, कुकू, ठीक है। तो ये सारे उसको एनिमल्स वहां पर दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर हम ध्यान दें तो ये सारे अधिकतर इसमें से जो पेड़ पर रहने वाले एनिमल्स हैं तो वो है, ठीक है। तो एंड्स है, ओके। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद कुकू है, क्रो है, ठीक है, मंकी है, पैरट है, स्पैरो एंड स्क्वायरल, बटरफ्लाई, पिजन, ओके। तो ये सारे एनिमल्स इसमें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। पूनम्स डे आउट 1, आफ्टर दैट शी वेंट नियर द पॉन्ड टू वॉश हर फेस ऑफ एंड शी नोटिस सम मोर एनिमल्स। तो वो पॉन्ड पर जाती है, वहां से कुछ और एनिमल्स दिखाई देते हैं। कौन कौन से, क्रेन दिखता है, ठीक है। फिर गोट उसे एक दिखती है जो वहाँ पानी पीने आई थी आसपास, टॉर्टॉइस दिखता है, फिर फ्रॉग दिखता है, स्टॉक दिखता है, और फिर उसको एक बफेलो दिखता है, ठीक है। तो आप इसमें टाइप्स भी समझ सकते हैं, अलग अलग टाइप्स में अगर हम लोग काइंड में इस चीज को डिवाइड करें, ठीक है, तो कुछ एनिमल्स ट्री पर रहते हैं, ओके, कुछ एनिमल्स लैंड पर रहते हैं, कुछ एनिमल वाटर में रहते हैं, और कुछ एनिमल्स लैंड और वाटर बोथ में रहते हैं, ठीक है, लैंड प्लस वाटर। कुछ एनिमल्स उड़ते हैं, फ्लाई, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग तरह के हैं। तो यहाँ पर हम लोग अलग, जैसे कि ट्री पे रहने वाले का हम लोग बोल सकते हैं जैसे मंकी हो गया, ठीक है। इसके बाद लैंड पे से टेरेस्ट्रियल भी कहते हैं, जैसे कि आपके गोट हो गए या इस तरह के एनिमल हो गए। उसके बाद वाटर में रहने वाले कुछ एनिमल्स हैं, जैसे फिश है, ठीक है। उसके बाद लैंड प्लस वाटर दोनों में रहते हैं, जैसे एम्फीबियन जिसे कहते हैं, जैसे फ्रॉग, फ्रॉग हो गया, ठीक है। जो फ्लाई कहते हैं जैसे एवियंस कहते हैं, जैसे बर्ड्स हो गए, ठीक है, पिजन, क्रो, ये सब चीजें हैं, ठीक है। पूनम्स डे आउट 2, सो दिस शोज दैट डिफरेंट एनिमल स्टे इन डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। तो ये जो पार्ट था ये पूनम डे आउट 1 था, और ये वाला जो जो उसने ट्री पे देखा था और जो पॉन्ड में देखा था पूनम डे आउट, वो डे 2 था, ठीक है। वेयर डू एनिमल्स लिव, तो एनिमल्स कहाँ रहते हैं।
एनिमल्स लिव इन वेरियस लोकेशन, लोकेशन के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कहाँ कहाँ रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, वाटर में रहते हैं, ट्री पर रहते हैं, ठीक है। एवियंस होते हैं, ठीक है, जो फ्लाई करते हैं। Some animals live in the tree, for example, bird like crows, pigeons, cuckoo, and squirrel. Some animals also live in the water, for example, fish, frog, etc. Some live on land, example, street dog, cat. Other live underground, for example, rabbit, earthworm, and some fly through there, for example, flying squirrel and flying fish. Some animals even make their homes in our homes, for example, mouse, house lizard, etc. तो इनकी लोकेशन है अलग अलग जहां पर ये जानवर रहते हैं। मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, फिर मूवमेंट ऑफ एनिमल्स के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। सम एनिमल्स वॉक, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन डिफरेंट वेज। सम एनिमल्स वॉक, ठीक है, एग्जाम्पल लायन, टाइगर एक्सेट्रा। सम एनिमल्स क्रॉल, जैसे कि स्नेक, वो क्रॉल करता है, जैसे कि हम लोग रेप्टाइल्स भी बोलते हैं। सम एनिमल्स यूज देयर विंग्स, तो विंग यानी कि उड़ते हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गई, क्रो हो गया, पैरट हो गया। डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, लाइक सम एनिमल्स यूज देयर फीट एंड सम यूज देयर विंग, तो कोई अपना फीट यूज कर रहा है तो कोई अपना विंग यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये इसको आप देख रहे हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स हो गए। एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ एनिमल मूव, मूव कैसे करते हैं। अ डॉग स्टे ऑन द ग्राउंड एंड यूज इट्स फोर लेग्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ये फोर लेग्स का यूज करता है। अ क्रो स्टे ऑन द ट्रीज इन नेस्ट, इट यूजेस इट्स विंग, क्रो अपने विंग्स का यूज करता है। फ्रॉग स्टे ऑन द सरफेस एज वेल एज इन वाटर, दे जंप यूजिंग देयर फीट, और क्रो अपने फीट का यूज करता है जंप करने के लिए। और वेब्ड, वेब्ड लेग, वेब्ड लेग्स क्या होता है, जैसे कि अगर ये पैर हो गए, ये फिंगर हो गए, ठीक है। अभी नॉर्मली क्या है, जैसे मान लीजिए ये फिंगर होते हैं, ठीक, ये नॉर्मल ऐसा है कि फिंगर, लेकिन जब इन फिंगर्स के बीच में कुछ वेब जैसा कुछ एक पतली झिल्ली लग जाती है ताकि वो तैर पाए, जैसे कि आप देखते हैं गोताखोरों के पैर में होता है ये, ठीक है। इस तरह का पैर जिन जानवर का होता है तो वो वेब्ड लेग हो गया, ठीक है। तो उससे क्या होता है, स्विम करने में हेल्प मिलती है। अ माउस दे स्टे ऑन द सरफेस, और जो माउस होते हैं वो सरफेस पर रहते हैं। दे समटाइम्स मेक देयर हाउस इन आवर हाउस एंड दे यूज देयर फोर लेग्स टू मूव, माउस भी अपने लेग्स का मूव यूज करते हैं मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में मेनली हमने क्या पढ़ा, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, ठीक है। किस बेसिस पे, तो सबसे पहला बात है दे हैबिटाट, यानी कि वो कहाँ रहते हैं, ठीक है, रहते कहाँ पर हैं, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट, मूव कैसे करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, फिर वो रहते कैसे हैं, हैबिटाट, और मूवमेंट कैसे करते हैं इस आधार पर, ठीक है। अब हैबिटाट को कहिए तो आप या कहाँ रहते हैं, तो इसके आधार पर हमने क्या देखा, वाटर हो सकता है, लैंड हो सकता है, ट्री हो सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हाइट पे भी हो सकता है बहुत, और वाटर हो सकता है, ठीक। तो इस तरह की चीजें हो गई जो कि हैबिटाट के अनुसार है। मूवमेंट कैसा हो सकता है, मूवमेंट, मूवमेंट हो सकता है आपका लेग्स के आधार पे हो सकता है, जंपिंग हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, फ्लाइंग हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे मूवमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देखा है पूनम्स डे आउट का। अगर आपको शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ही देखना है तो यहाँ पर आप वीडियो समाप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ से शुरू होता है डिटेल एक्सप्लेनेशन, जिसमें कि मैं वर्ड बाय वर्ड सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। पूनम्स डे आउट, माँ प्लीज लेट मी गो टू द स्कूल टूडे। पूनम कहती है मम्मी मुझे स्कूल जाने दो। आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days, मैं पिछले 2 दिनों से ही घर पर हूं। आई एम गेटिंग बोर्ड सेड पूनम, बट यू स्टिल हैव फीवर, लेकिन उसकी माँ कहती है कि नहीं तुम्हें अभी भी बुखार है। पूनम कहती है कि मैं बोर हो रही हूँ। गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉट रिप्लाइड माँ, बाहर जाओ और जो खाट है पेड़ के नीचे उस पर सो जाओ। पूनम फेल asleep ऑन द कॉट, सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस, अचानक पूनम के फेस पर कुछ गिरता है। शी woke up at once and touched her cheek, oh no,
हुज मिस्चीफ इज दिस, वो अपने गाल पर टच करती है और देखती है कि किसी ने कुछ कर दिया है उसके गाल पर, ठीक है, क्या किया है, किसी ने, किसी एनिमल ने, किसी बर्ड ने थोड़ी सी पॉटी कर दी है उसके गाल पर। शी इज नाउ द क्रोज और द पिजन्स, इट नाउ द, इज इट द क्रोज और द पिजन्स, ये या तो क्रो का है तो पिजन्स का, इट सीम्स इट्स द क्रोज, ऐसा लगता है क्रो ने किया है। Children learn a lot from the people, things in their environment. Through this lesson, children should be given an opportunity to observe nature. तो ये चिल्ड्रन पढ़ाने का, इस चैप्टर को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होगा ऑब्जर्वेशन, की बच्चों को बाहर किसी ऐसी जगह पर, जैसे पार्क में या फिर किसी ऐसी जगह पर ले जाया जाए और उनसे कोई चीज ऑब्जर्व करवाई जाए, वहीं पर उनको इस खुद ही ऑब्जर्व करें, खुद ही सीखें। यही सबसे अच्छा तरीका होगा इस चैप्टर को पढ़ाने का, ठीक है। पूनम लुक्ड अप, शी सॉ मेनी एनिमल्स ऑन द ट्रीज, विच एनिमल्स कैन यू स्पॉट ऑन द ट्रीज इन द पिक्चर। तो आप पिक्चर में कौन कौन से एनिमल्स स्पॉट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर पिजन है, स्क्वायरल है, क्रो है, स्पैरो है, बटरफ्लाई है, यहाँ पे पैरट है, ये देखिए आंट्स दिख रहे हैं, यहाँ भी आंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, मंकी है, ये मैना है, ठीक है। तो इतने सारे एनिमल्स हमको दिखाई दे रहे हैं। पूनम picked up a leaf from the ground and wiped her cheek with it, but her cheeks was still sticky. She thought, let me go and wash my face in the nearby pond. तो उसके फिर वो अपने वो पास के पॉन्ड पर जाती है फेस वॉश करने की। तो वो क्या देखती है, विच एनिमल डिड पूनम सी, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कौन कौन से एनिमल वो पॉन्ड में देखती है। आप देख सकते हैं गोट है, टॉर्टॉइज है, बुफेलो है, क्रेन है, ओके, फ्रॉग है, यहाँ फ्रॉग देखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक बर्ड है, ये आई थिंक एग्रेट है, ओके, तो इसको भी ये देखती है। In the book, the word animal is used for insect, birds, reptiles, and mammals. At this age, children cannot classify children into different categories. Try to find out what children understand by the word animal. Encourage children to collect more details of various animals. तो हमने animals word यूज किया इस चैप्टर में सभी के लिए, जैसे कि इंसेक्ट के लिए भी एनिमल कहा है, बर्ड के लिए भी एनिमल कहा है, रेप्टाइल्स के लिए भी एनिमल कहा है, और इवन मैमल्स के तो एनिमल कहा ही है, ठीक है। जबकि आप जानते हैं साइंटिफिकली इन सभी को हम एनिमल नहीं कहते, ठीक है। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस वक्त अभी चिल्ड्रन इसको कंसेप्चुअलाइज नहीं कर सकते अलग अलग। जैसे कि हमने देखा अभी मटेरियलिस्टिक स्टेज है, ठीक है, मटेरियल थिंकिंग होती है उनकी, वो जिस चीज को अपने सामने देखते हैं केवल उसी चीज को कंसेप्चुअलाइज कर सकते हैं। Okay. Can you act like the animals seen at the pond? Which animals make what kind of sound and movements? Try to make similar sound. Different animals move in different ways to go from one place to another. Some animals walk, some crawl. ठीक, कुछ चलते हैं, कुछ रेंगते हैं, क्रॉल मतलब रेंगना या बहुत धीमे धीमे चलना। सम फ्लाई, कुछ उड़ते हैं, सम स्विम, कुछ तैरते हैं। फॉर दिस सम एनिमल्स यूज देयर फीट, कुछ एनिमल्स अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ विंग्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन मेनी एनिमल्स टू राइट विच ऑफ देम, इसमें से कौन से फ्लाई कर सकते हैं, कौन से क्रॉल कर सकते हैं, अपने आसपास से आपको लिखना है। कौन से वॉक कर सकते हैं, हॉप मतलब जंप कर सकते हैं, कूद सकते हैं, किसके विंग्स होते हैं, किसके फीट होते हैं, किसके टेल होते हैं, पूंछ होती है, पूंछ भी हेल्प करती है कभी कभी मूवमेंट में बैलेंस बनाने में। सम एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, सम एनिमल्स कुछ अलग अलग जगहों पर रहते हैं, जैसे कुछ पॉन्ड में रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ ट्री पर रहते हैं, कुछ ग्राउंड पर रहते हैं, ठीक है। सम फ्लाई इन स्काई, सम एनिमल्स लिव इन आवर हाउसेस, ठीक, कुछ एनिमल हमारे घरों में भी रहते हैं, जैसे कि माउस, ओके। लुक एट द पिक्चर, कलर एनिमल्स विच वी डू नॉट लिव इन योर हाउस, ठीक। अब यहाँ पर हमको पहचानना है, ठीक है, ये बनाना मुझे खाना पसंद है, आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग, बताओ क्या होगा, मंकी है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे हैं, आपको ऐसे पहचान कर बताना है, ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा, मैजिक विद फिंगर से कुछ एक्टिविटीज दी गई, देखिए यहाँ पर एनिमल्स को आप बना रहे हैं सब, ठीक है, पेंटिंग एक्टिविटीज है। और क्वेश्चंस क्या है, स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री, ऑब्जर्व एनिमल्स। ब्रांचेस पे कौन कौन से एनिमल है आपको बताना है, लीव्स पर कौन कौन से हैं, ट्रंक पर कौन कौन से एनिमल है, ग्राउंड में कौन कौन से एनिमल्स, अराउंड द ट्री के आसपास कौन कौन से एनिमल्स हैं, ठीक है। नाउ अरेंज द एनिमल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज,
अब जो ये एनिमल्स आपने निकाले उनको ऑर्डर ऑफ देयर साइज निकालना, ठीक है। अगर आप बड़े से छोटा कर सकते हैं, छोटे से बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो जो सबसे छोटा है फिर उसको आप आगे लिख सकते हैं, ठीक है। जिक्सॉ पजल दिया गया है यहाँ पे। नाउ मेक अ जिक्सॉ पजल यूजिंग अ पिक्चर ऑफ द एनिमल्स ऑन द कार्डबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ जिक्सॉ पजल दिया गया, इसको कि आपको सॉल्व करना है। तो ये चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन है, पूनम्स डे आउट। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ ऐसा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।